वीडियो में हम जानेंगे SN2 अपक्रिया के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो SN1 अपक्रिया होती है वो क्या होती है। तो एक आप रिकैप कर सकते हो कि देखिए जो SN1 अपक्रिया होती है इसमें एक हमारा कार्बोकैटायन बनता है और उस कार्बोकैटायन में जो है एक अटैकर आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। वो रिएक्ट करता है एंड हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। वो एक स्टेप की अपक्रिया भी होती है और उसमें सिर्फ एक ही अणु का प्रभाव होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी वेग की दर को प्रभावित करती है। सेम चीज़ SN2 में भी, उसमें अपक्रिया का हमने एक क्रियाशीलता का भी दिखाया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं यानी जो टर्सरी वाला होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी वाला होता है, देन प्राइमरी वाला होता है। अब आज हम जानेंगे SN2 अपक्रिया के बारे में। तो जो SN2 अपक्रिया है सेम जैसे उसमें मैंने SN1 में बताया था, SN2 के बारे में वही समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब होता है द्वि अणु। तो यहाँ पे जो होता है अपक्रिया की कोटि होगी 2, उस वाले में थी अपक्रिया की कोटि 1। कोटि क्या होती है किसी अपक्रिया की कोटि? उस जो अणु का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या गुणांक होता है जो उसकी दर को प्रभावित करता है। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी में मिल जाएगा कि कोटि और आणविकता क्या होती है। तो बस हम यहाँ ऊपर से जान लेते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो होता है अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल जान लेते हैं मेथिल क्लोराइड की क्रियाविधि, यानी जो हमारा प्राइमरी देखिए जो मेथिल क्लोराइड होता है इसको हम प्राइमरी में नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ ये होता वैसा ही, मतलब उसी के समकक्ष ही होता है। प्राइमरी हमारा एथिल होता है तो, और दूसरा जो द्वितीयक होता है वो हमारा प्रोपिल होता है और जो तृतीयक होता है वो हमारा ब्यूटिल होता है। लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल में मेथिल क्लोराइड को ले लेते हैं। अब मेथिल क्लोराइड के अगर एक्वस NaOH यानी जलीय NaOH से रिएक्शन कराई जाती है, अपक्रिया कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। ये रही इसकी ऊपर फॉर्मल रिएक्शन। यहाँ हमने ले लिया है मेथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है NaOH से। यहाँ बनता है हमारा मेथिल अल्कोहल और हमारा सोडियम क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया में जो मैकेनिज्म लगा है वो जान लेते हैं, जिसको हम क्रियाविधि बोलते हैं। यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही स्टेप एक साथ में मैं बता देती हूँ। इसमें होता ये है कि देखिए जो OH होता है ये अटैकर है, नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वो वहाँ जाएगा जिसके पास प्लस आएगा। अब Cl जो होता है ये CH3 से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचता है और ये प्लस का फॉर्मेशन कर लेता है। सेम जब OH इसके पास अब जाने की कोशिश करता है तो OH इधर ही को भागता है। तो अब जब OH जाता है Cl रहता है तो ये दोनों जो होता है दोनों ही इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से जो कार्बन होता है ये 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक Cl के साथ। OH भी जब आ जाता है इसके साथ तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे CH3 के पास जो है ये पार्शियल बॉन्ड Cl के साथ बना है, पार्शियल बॉन्ड OH के साथ बनता है। ये एक मंद अपक्रिया होती है, यानी जो संक्रमण अवस्था, इसको संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे जो कार्बन होता है ये 5 बॉन्ड बना लेता है, जिसमें से 2 जो होते हैं वो इनस्टेबल होते हैं और जो 3 होते हैं वो स्टेबल होते हैं। फिर इसके बाद की जो रिएक्शन होती है वो तीव्र होती है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl अलग हो जाता है और OH क्या होता है परमानेंटली इसके साथ जुड़ जाता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। सेम वैसे ही निर्धारित नियम के अनुसार अपक्रिया की दर क्या होगी? जो अपक्रिया की दर यानी इसकी कोटि के अकॉर्डिंग क्या होगा, CH3Cl की कोटि 1 होगी और OH की कोटि भी क्या होगी 1 होगी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारी अपक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी X+Y2 के नियम से, X+Y के नियम से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अभी और जान लेते हैं, जो थोड़ा सा आपका इन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है। SN2 अपक्रिया का वेग अभिकर्मक और प्रतिकारक दोनों पर निर्भर करता है, यानी जिस पे अटैक होता है और जो अटैक करता है दोनों की सांद्रता पर ये जो है निर्भर करते हैं, अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। SN2 अपक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैलोजन युक्त कार्बन पर पीछे से ठीक सीधे में आक्रमण करता है। जैसे ही हैलोजन विस्थापित होता है आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उल्टा हो जाता है, जिसे विन्यास का प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, जो कि SN2 का मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए होता यह है कि जैसे OH अटैक करता है तो ये जो होता है, क्योंकि ये पहले तो 5 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट की वजह से जो होता है ये इन्वर्जन में चला जाता है। इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन इधर को थे और ये उल्टा हो जाते हैं इधर को। ठीक है,
अब SN2 में जो है अभिक्रियाशीलता का क्रम अलग होता है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें टर्शरी वाला पहले था, फिर सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी। इससे प्राइमरी एक्टिव ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है और लास्ट में हमारा टर्शरी आता है। इसका रीज़न होता है इनका जो होता है स्टेरिक इफ़ेक्ट, स्टेरिक जो प्रभाव होता है इसकी वजह से ही ये होता है, जो कि SN2 का एक जो है मेन कैरेक्टर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।